जो पहला पार्ट था उस पहले पार्ट में जो इसके अगला वीडियो था उसमें फॉर्म 1 तक हम बताए थे आपको। ये दूसरा फॉर्म है, आपको शुरू से देखना है तो पहले फॉर्म को अवश्य देखिए। फॉर्म सेकेंड में हम थोड़ा डिफिकल्ट बताएगा, थोड़ा डिफिकल्ट माने तो धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हर परीक्षाओं में हल करने के लिए आप मुख्य रूप से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जब हमारा सभी फॉर्म आसानी से आप बताए रहेंगे, पढ़े रहेंगे। तभी थोड़ा भी वीडियो स्किप करेंगे, चाहे थोड़ा भी ध्यान इधर उधर करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बिल्कुल आप जब भी आप पढ़ रहे हैं तो जैसे आप क्लास में ओनली ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं, उसी तरह से आप जब पढ़ रहे हैं तो जब भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से ओनली वीडियो पर ही देखिए। इधर उधर देखेंगे तो आपको थोड़ा भी समझ नहीं आएगा। थोड़ा भी वीडियो स्किप नहीं कीजिए। देखिए फॉर्म सेकंड में यदि मान लीजिए किसी सांकेतिक भाषा में अगर राइट को VQHSD कहा जाए तो ठीक उसी भाषा में माइट को क्या कहा जाएगा। इस तरह से सभी परीक्षाओं में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं, देखिए राइट को VQHSD कहा जाए, सेम इसी भाषा में माइट को क्या कहा जाएगा। तो पहले हम पहले शब्द को मिलाते हैं कि इसमें कैसे समानार्थी है। तो W इधर W लिखा है, इधर B लिखा है। तो ध्यान से देखिए UVW, V के जस्ट बाद W है और Q जो है Q के बाद ठीक R है और H के बाद ठीक I है, S के बाद ठीक T है और D के बाद ठीक E है। ऐसे कहे तो इस शब्द के एक अंक पीछे ये है दूसरा वाला। इसी भाषा में हम माइट को कैसे लिखेंगे, ठीक एक अक्षर पहले करेंगे, जैसे W के पहले B है, R के पहले Q है। इसी प्रकार से M जो है, M के ठीक पहले कौन सा अक्षर पड़ता है उसको लिखेंगे तो O। M के पहले O पड़ेगा, I के पहले H और G के पहले F। H के ठीक पहले G, H के ठीक पहले G आता है और T के पहले ठीक यस आता है। जिस भाषा में राइट को VQHSD लिखा गया है, सेम उसी भाषा में माइट को OHFGS लिखेंगे। सेम उसी भाषा में ये हो गया। और भी क्वेश्चन जो है कि वो दूसरे भाषा में थोड़ा बदल के 2 अंक पहले अथवा 2 अंक बाद में भी दिया जाता है, तो उसका आपको सीरीज कैसे बनता है। और हम सेकंड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चेयर जिस भाषा में चेयर को EGJCKT लिखे हैं, सेम उसी भाषा में लाइट को क्या लिखेंगे। तो हम तो जानिए पहले इसमें क्या संबंध है। देखिए C जो है वह C के एक अक्षर के बाद E है, H के एक अक्षर H के बाद I पड़ता है, उसके बाद I नहीं लिखा है, J लिखा है। तो H के ठीक बाद एक अक्षर छोड़ के J लिखा है, A के ठीक बाद एक अक्षर छोड़कर C लिखा है और I के ठीक बाद एक अक्षर छोड़ के K लिखा है, R के ठीक बाद एक अक्षर छोड़कर T लिखा है। एकदम सेम इसी भाषा में इसको लिखेंगे लाइट को। तो L के बाद क्या पड़ता है, L M N, M को छोड़ेंगे
और यम को लिखेंगे। आई के बाद क्या पड़ता है जे, तो जे को छोड़कर उसके नेक्स्ट का के लिखेंगे। और जी के बाद यस पड़ता है, उसको छोड़कर दूसरा अक्षर लिखेंगे आई। और यस के ठीक बाद आई पड़ता है तो आई को छोड़कर लिखेंगे जे। और टी के ठीक बाद यू पड़ता है तो यू को छोड़कर लिखेंगे बी। देखिए इस प्रकार से जिस भाषा में चेयर को ई जे सी के टी लिख सकते हैं, सेम उसी भाषा में लाइट को एन के आई जे बी लिखेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी रेलवे के परीक्षा में, चाहे पुलिस के परीक्षा में, चाहे बीएड का एंट्रेंस हो, कोई भी एंट्रेंस हो, ऐसा सवाल आ जाए तो तुरंत आप ओनली 1 मिनट के अंदर एक सवाल लगा देंगे और 2 नंबर 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। या इसलिए इसको आप देखने के लिए हमारा वीडियो हमेशा देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। एकदम सीरियल नंबर से हम बता रहे हैं। अभी आपको हम कोडिंग डिकोडिंग का परीक्षण का बता रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे और पूरा आपका रीजनिंग का अभ्यास करा देंगे। जो भी परीक्षाओं में रीजनिंग पूछी जाती है वो सारा अभ्यास करा देंगे। आपको किसी कोचिंग का आवश्यकता नहीं है, आप ओनली हमारा वीडियो देख करके किसी भी कंपटीशन में 100% रीजनिंग का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जो पहला पार्ट था, उस पहले पार्ट में जो इसके अगला वीडियो था उसमें फॉर्म 1 तक हम बताए थे आपको। ये दूसरा फॉर्म है, आपको शुरू से देखना है तो पहले फॉर्म को अवश्य देखिए। फॉर्म सेकेंड में हम थोड़ा डिफिकल्ट बताएगा। थोड़ा डिफिकल्ट माने तो धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हर परीक्षाओं में हल करने के लिए आप मुख्य रूप से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जब हमारा सभी फॉर्म आसानी से आप बताए रहेंगे, पढ़े रहेंगे। तभी थोड़ा भी वीडियो स्किप करेंगे, चाहे थोड़ा भी ध्यान इधर उधर करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बिल्कुल आप जब भी आप पढ़ रहे हैं तो जैसे आप क्लास में ओनली ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं, उसी तरह से आप जब पढ़ रहे हैं तो जब भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से ओनली वीडियो को ही देखिए। इधर उधर देखेंगे तो आपको थोड़ा भी समझ नहीं आएगा। थोड़ा भी वीडियो स्किप नहीं कीजिए। देखिए फॉर्म सेकंड में यदि मान लीजिए किसी सांकेतिक भाषा में अगर राइट को भी क्यू एच एस डी कहा जाए तो ठीक उसी भाषा में माइट को क्या कहा जाएगा। इस तरह से सभी परीक्षाओं में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं, देखिए राइट को भी क्यू एच एस डी कहा जाए, सेम इसी भाषा में माइट को क्या कहा जाएगा। तो पहले हम पहले शब्द को मिलाते हैं कि इसमें कैसे समानार्थी है। तो डब्लू इधर डब्लू लिखा है, इधर बी लिखा है। तो ध्यान से देखिए यू भी डब्लू, भी के जस्ट बाद डब्लू है और क्यू जो है क्यू के बाद ठीक आर है और एच के बाद ठीक आई है, एस के बाद ठीक टी है और डी के बाद ठीक ई है। ऐसे कहे तो इस शब्द के एक अंक पीछे ये है दूसरा वाला। इसी भाषा में हम माइट को कैसे लिखेंगे, ठीक एक अक्षर पहले करेंगे। जैसे डब्ल्यू के पहले बी है, आर के पहले क्यू है, इसी प्रकार से यम जो है यम के ठीक पहले कौन सा अक्षर पड़ता है उसको लिखेंगे। तो ओ, यम के पहले ओ पड़ेगा, आई के पहले एच और जी के पहले एफ एच के ठीक पहले
जी, एच के ठीक पहले जी आता है और टी के पहले ठीक यस आता है। जिस भाषा में राइट को बी क्यू एच एच डी लिखा गया है, सेम उसी भाषा में माइट को ओ एच एफ जी एस लिखेंगे। सेम उसी भाषा में ये हो गया। और भी क्वेश्चन जो है कि वो दूसरे भाषा में थोड़ा बदल के 2 अंक पहले अथवा 2 अंक बाद में भी दिया जाता है, तो उसका आपको सीरीज कैसे बनता है और हम सेकंड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चेयर जिस भाषा में चेयर को ई जी जे सी के टी लिखे हैं, सेम उसी भाषा में लाइट को क्या लिखेंगे। तो जानिए पहले इसमें क्या संबंध है। देखिए सी जो है वह सी के एक अक्षर के बाद ई है, एच के एक अक्षर आई, एच के बाद आई पड़ता है, उसके बाद आई नहीं लिखा है जे लिखा है, तो एच के ठीक बाद एक अक्षर छोड़ के जे लिखा है, ए के ठीक बाद एक अक्षर छोड़कर सी लिखा है और आई के ठीक बाद एक अक्षर छोड़ के लिखा है, आर के ठीक बाद एक अक्षर छोड़कर टी लिखा है। एकदम सेम इसी भाषा में इसको लिखेंगे लाइट को। तो एल के बाद क्या पड़ता है, एल एम एन, एम को छोड़ेंगे और एन को लिखेंगे। आई के बाद क्या पड़ता है, जे, तो जे को छोड़कर उसके नेक्स्ट का के लिखेंगे और जी के बाद यस पड़ता है, उसको छोड़कर दूसरा अक्षर लिखेंगे आई और यस के ठीक बाद आई पड़ता है तो आई को छोड़कर लिखेंगे जे और टी के ठीक बाद यू पड़ता है तो यू को छोड़कर लिखेंगे बी। देखिए इस प्रकार से जिस भाषा में चेयर को ई जे सी के टी लिख सकते हैं, सेम उसी भाषा में लाइट को एन के आई जे भी लिखेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी रेलवे के परीक्षा में, चाहे पुलिस के परीक्षा में, चाहे बीएड का एंट्रेंस हो, कोई भी एंट्रेंस हो, ऐसा सवाल आ जाए तो तुरंत आप ओनली 1 मिनट के अंदर एक सवाल लगा देंगे और 2 नंबर 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। या इसलिए इसको आप देखने के लिए हमारा वीडियो हमेशा देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। एकदम सीरियल नंबर से हम बता रहे हैं। अभी आपको हम कोडिंग डिकोडिंग का परीक्षण का बता रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे और पूरा आपका रीजनिंग का अभ्यास करा देंगे। जो भी परीक्षाओं में रीजनिंग पूछी जाती है वो सारा अभ्यास करा देंगे। आपको किसी कोचिंग का आवश्यकता नहीं है, आप ओनली हमारा वीडियो देख करके किसी भी कंपटीशन में 100% रीजनिंग का क्वेश्चन हल कर सकते हैं।